हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। बच्चों, आज के वीडियो में हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय जो क्लास 10th का है उसके प्रश्नावली 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको चैप्टर 8 है उसके प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे एनसीईआरटी बुक में वो सारे बना दिए हैं। उसके साथ साथ जो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला था उसे भी बताए हैं। जब त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी फार्मूला होगा सभी फार्मूला को एक वीडियो में कंपाइल कर देंगे। तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको त्रिकोणमिति से जितने भी फार्मूले आते हैं आपको चैप्टर सॉल्व करने के लिए वो सारे समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में हम जो प्रश्नावली 8.1 है उसके प्रश्न नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो प्रश्न 1 में पूछा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टैन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। अगर क्वेश्चन ये आपको समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो साइन है और कॉस है और टैन है इन तीनों को आपको कॉट के पद में व्यक्त करना, यानी कि वैसा रूप लाइए जिसमें कि साइन थीटा बराबर किसी प्रकार से कॉट आ जाए, यानी कि कॉट में बदल जाए, उसमें कहीं ना कहीं कॉट होना चाहिए। तो उस रूप में हमको लाने के लिए बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले प्रश्नावली 8.4 को सोल्व करने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला हमें तैयार करना था उसे हम आपके लिए तैयार करके लाए हैं। आप पहले उस फार्मूला को देख लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न को बनाने में, इसके साथ साथ अन्य प्रश्न को बनाने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगा और ये सारे प्रश्न जो है आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए उस फार्मूला को देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ बच्चों, तो देख लीजिए फार्मूला जितने भी हम आपके लिए ड्राइव किए हैं, यानी कि हम बुक से निकाल कर लाए हैं, वो सारे फार्मूला हम आपको कलेक्ट करके एक पेज पर रख दिए हैं। आप अगर मन हो तो इसे लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम जो फार्मूला का एक वीडियो डालेंगे उस वीडियो में जितने भी फार्मूला बताएंगे उसको आपको सभी फार्मूला को नोट करना है, जिससे आपको जितने भी त्रिकोणमिति के परिचय में प्रश्न है उसको बनाने में आसानी हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे एक काम बोल रहे हैं, जो इसके उदाहरण में यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर के उदाहरण में जितने भी प्रश्न हैं उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे समझ कर बनाइए कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बना है। अगर इतना काम कर लेते हैं और इस वीडियो को देख लेते हैं तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने का कोई आशंका नहीं रहेगा। आप जितने भी प्रश्न होगा उसे अवश्य बनाकर आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण फार्मूला। तो पहला फार्मूला के अंतर्गत है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी के साथ साथ और अन्य फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो तीनों फार्मूला है इसको नीचे हम और तोड़ कर अलग करेंगे और उसमें से देखेंगे कि कितने फार्मूले निकल रहे हैं। तो मैं यहाँ 2 एंगल लिए हैं, यहाँ हम थीटा लिए हैं और इसमें ए लिए हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो सके कि अगर थीटा रहेगा तो क्या होगा, अगर उसके स्थान पर ए लगा रहेगा या फिर कोई और चीज़ लगा रहेगा तो क्या होगा। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस वहाँ थीटा लगा हो या फिर ए लगा हो, दोनों का जो मान है वह सेम ही होता है। और दूसरा फार्मूला के अंतर्गत है कॉस ए बराबर 1 साइन ए, सेक ए बराबर 1 कॉस ए, टेन ए बराबर 1 कॉट ए, और टेन ए बराबर होता है साइन ए कॉस ए। तो इस फार्मूला को हम ए एंगल लेकर लिखे हैं और इसको हम थीटा लेकर लिखे हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ ए लगा हुआ है या थीटा लगा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उसका फार्मूला होगा वह हर जगह सेम ही काम करेगा। अगर थीटा लगा हो फिर भी, अगर ए लगा हो फिर भी। तो आप इस दोनों फार्मूला को अभी उतना ध्यान नहीं दीजिए, नीचे आने वाले जितने भी फार्मूला है इसी फार्मूला से ड्राइव होने वाला है, तो आप उसे आसानी तरीके से देख लीजिएगा कि किस प्रकार से
इस फार्मूला से और इस फार्मूला से हमें अन्य फार्मूला बन रहा है। तो चलिए उसे देख लेते हैं। इसे अगर चाहते हैं तो आप साथ साथ में अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ अब फार्मूला, अब 3 नंबर फार्मूला है, इसको देख लेते हैं। तो 3 नंबर में है साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1। साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो इस फार्मूला को तोड़कर हम 2 और अन्य फार्मूला बना सकते हैं। तो पहला फार्मूला यहाँ बन गया, यहाँ साइन थीटा रहने दिया, और ये जो कॉस थीटा था इसको इधर भेज दिए तो बन गया 1/कॉस थीटा। और अगर हम इधर कॉस थीटा को रख लिए, इधर साइन को भेज देंगे तो हो जाएगा 1/साइन थीटा। यानी कि एक फार्मूला से हम 2 फार्मूला बना सकते हैं। तो आप अपने माइंड को जितना क्रिएटिव कीजिएगा उतना आपको गणित बनाने में आपको आसानी होगा। आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चौथा फार्मूला में है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से 2 फार्मूला यहाँ भी निकल कर आएगा। एक आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। दूसरा अगर सेक थीटा को इधर रखेंगे तो इधर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। तो आप इस प्रकार से अपने दिमाग को चलाकर एक फार्मूला से अनेक फार्मूला बना सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ 5वां फार्मूला है, इसमें है टैन थीटा गुने कॉट थीटा। जो टैन और कॉट का परिवार है ये काफ़ी बड़ा है। जो टैन थीटा है और कॉट थीटा है इसके एक फार्मूला से अनेक फार्मूला बन सकता है। तो आप इसको आसानी से समझ लीजिएगा कि एक फार्मूला से हम किस प्रकार से बहुत सारे फार्मूलाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ 5वां नंबर फार्मूला है, इसमें है टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो ये इससे भी हम 2 फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा से। तो इसका पहला फार्मूला हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। टैन को इधर रखे, कॉट को उधर भेज दिए, हो गया 1/कॉट थीटा। उसी प्रकार से अगर कॉट थीटा को इधर रखेंगे, इधर टैन को भेजेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। इसके अलावा और भी फार्मूला होता है टैन थीटा का। तो टैन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा का अन्य फार्मूला है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको इस चैप्टर में काफ़ी प्रयोग होने वाला है, तो इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। उसके साथ एक टैन का और फार्मूला होता है सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। ये फार्मूला ये और ये आपको हमेशा कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा। यानी कि इस चैप्टर में प्रश्नावली 8.4 में अगर जितना भी प्रश्न आपको सोल्व करना है उसके लिए हम अब तक जितने फार्मूला बता दिए हैं और बताने वाले हैं वो सारा का प्रयोग होने वाला है। तो आप इसे अपने कॉपी में लिख कर 2-4 बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपको सारा फार्मूला याद हो जाए। तो यहाँ आप देख लीजिए टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर हो गया टैन थीटा का अन्य फार्मूला सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। और होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का अन्य फार्मूला है जो साइन थीटा है उसका उल्टा कॉट थीटा होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला अगर टैन थीटा का फार्मूला अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो कॉट थीटा का फार्मूला भी हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यानी कि इसको उलट देंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा का फार्मूला। एक फार्मूला यहाँ बन जाएगा। इस फार्मूला को उलटने के बाद टैन का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। इसको पलट दिए तो कॉट थीटा बन गया। यानी कि टैन थीटा के 2 फार्मूला से हमें कॉट थीटा का 2 फार्मूला मिल गया। तो इस प्रकार से आप अपने फार्मूला को अलग अलग रूपों में बना सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा जो नीचे बचा हुआ 2 फार्मूला है इसे भी देख लेते हैं, और जो अगले पेज पर है एक फार्मूला उसे भी देख लेंगे। तो यहाँ 6ठा नंबर फार्मूला है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना ही रखना है अच्छी तरीके से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से हम 2 फार्मूला और डिराइव कर लिए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दिए और 1 को इधर जो कॉस थीटा स्क्वायर है इसको उधर भी दिए, तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इधर जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको उधर भेजकर साइन को इधर जो 1 है उसको इधर ला लेते हैं तो हो जाता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ हम इधर साइन स्क्वायर थीटा को रखें, अगर इधर कॉस स्क्वायर थीटा को रखते हैं तो हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ अगर साइन को इधर रखें तो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इस प्रकार से अभी आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा।
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों का जो मान होगा वह सेम ही होगा। और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ जो जिसका जिसका जो अपोजिट है वहाँ यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो इसको अन्य फार्मूला में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो इधर हम सेक स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, तो ये जो माइनस में इधर टेन स्क्वायर थीटा इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ही लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ अगर हम टेन को इधर इधर कर देते हैं और 1 को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो 1 इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। तो इस प्रकार से हम एक फार्मूला से कितने फार्मूला डिराइव कर लिए वो आप देख सकते हैं। और इन सभी को आप अपने कॉपी में अवश्य लिखिएगा ताकि आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो चलिए अगले पेज पर जो बचा हुआ फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ 8वां नंबर फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस फार्मूला से भी दो फार्मूला बनने वाला है। तो पहला फार्मूला बनकर आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में था इधर आकर प्लस हो गया, तो यहाँ हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजकर प्लस कर देते हैं और 1 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से ये भी फार्मूला आपको समझ में आ गया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो हम वहाँ शुरू में देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसके ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम ही रहेगा, खाली ऊपर रूट आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ जो स्क्वायर में था रूट चढ़ेगा तो ये निकल कर आ जाएगा ऊपर, मतलब बाहर निकल के आ जाएगा कॉस थीटा। उसी प्रकार से अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा को अगर बाहर रखते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ रूट हटने के बाद, और अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 8 दशमलव में यूज होने वाले सारे फार्मूला को हम यहाँ लिख दिए हैं। तो इस फार्मूला को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं, उसे सोल्व करते हैं। चलो बच्चों, तो प्रश्न नंबर 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 को फिर से पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो उसे आप अपने साथ जरूर रखिएगा, ताकि अगर कोई भी चीज़ देखना हो तो आप अपने बुक से देख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, इन सभी को कॉट के रूप में हमें बदल कर लाना है। तो यहाँ पहला लिख लेते हैं साइन ए। तो साइन ए को हम कॉट ए में किस प्रकार से बदलेंगे तो इसके बारे में देख लेते हैं। तब इसके बराबर लिख सकते हैं कि अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, यानी कि जो साइन ए है इसको हम रूट में साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो आगे लिखेंगे, अगर साइन स्क्वायर ए हमको मिल गया तो अभी एक फार्मूला देखे थे कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए। तो उस फार्मूला को आप अपने दिमाग में ला सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए। ये वाला फार्मूला अभी फार्मूला में देखे थे। अगर आप वहाँ नहीं था ये फार्मूला तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। रूट को हटाकर भी लिख सकते हैं और रूट लगाकर भी लिखिएगा तो फार्मूला सेम ही सेम होगा। तो इतना आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो इसको साइड में लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1 बटा कॉसेक ए, इतना लिख सकते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि साइन ए बराबर 1 बाई कॉस ए एक फार्मूला होता है। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं तो अभी हम बताए थे यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि 3 नंबर में कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको जब हम साइन थीटा बराबर इसको कॉस को उधर भेज देते तो होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो इसको अपने कॉपी में रख लीजिए
अब एक पेज निकाल कर आप अपने इस मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 के साथ देख सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तो इतना हमारे पास एक फार्मूला निकल कर आया था, तो इसी को हम अंडर रूट में कर दिए ताकि हमको अन्य यानी कि कॉट के रूप में बदलने में आसानी हो सके। तो चलिए अब इसके आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हाँ, आगे हो जाएगा। इतना को बदल दिए, साइन स्क्वायर ए को जब इतना में बदल दिए तो इसको जो कॉस स्क्वायर ए है इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट। इतना में लिख सकते हैं क्योंकि एक फार्मूला हम बताए थे आपको कि कौशेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। नहीं दिख रहा है, सॉरी। यहाँ फिर से देख लीजिए, यहाँ लिखे हैं हम जो यहाँ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए आया था, इसी कॉस स्क्वायर ए को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में बदल दिए। एक फार्मूला था कौशेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ कॉस स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लिख दिए। तो अब आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, जो 1 है उसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जो हमारा साइन ए था, साइन ए कॉट के मान में आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर था कॉट के पद में व्यक्त हो गया। तो इसी प्रकार से हमको कॉस ए और टेन ए को भी कॉट के मान में लाना है, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ हम साइन थीटा को 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में बदले हैं, इसी प्रकार से इन दो को और बदलना है, कॉस ए को और टेन ए को भी हमें कॉट के मान में, कॉट के रूप में बदल कर लाना है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ साइन ए था, साइन ए को हम साइन स्क्वायर ए में लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन ए बराबर 1 बाई कॉस ए। तो इस जब इतना में हम बदल लिए तो एक कॉस स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसके कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके बाद जो ऊपर में रूट लगा हुआ है एक के ऊपर, उसको हटा दिए और कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के ऊपर हम रूट रहने दिए। तो ये हमारा जो साइन ए था ये कॉट के पद में व्यक्त हो गया। तो इसी प्रकार से आपको उदाहरण में कुछ प्रश्न मिल जाएगा, तो उसे भी आप अपने कॉपी में सोल्व कर लीजिए और देख लीजिए कि किस प्रकार से किस पद में हमको व्यक्त करने के लिए कहा गया। अब हमारा साइन ए हो गया, अब कॉस ए को बदल लेते हैं। तो चलिए इसको हम बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब बराबर लिख सकते हैं, क्या बराबर लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर, इसको चेंज कर सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए में लिख सकते हैं। इसी के साथ इसको और बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो इसको बदलने के लिए कॉस स्क्वायर ए के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं क्योंकि एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला होता है। ये आपको लिखवाए थे, याद भी होगा, इसे आप अपने साथ साथ कॉपी में देखते चलिएगा। तो जब इतना हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में बदल लिए हैं, तो इसको साइन स्क्वायर ए को और हम किस चीज़ में बदल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए को हम कॉस यानी कि 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ बराबर लिखेंगे हम अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए, इतना में बदल गया। जो साइन स्क्वायर ए था इसके बदलने में ये फार्मूला के रूप में प्रयोग होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर 1 बाई कॉसेक ए होता है।
COSEC कौशेक ए होता है। तो इसको, इस फार्मूला को हम यहाँ प्रयोग किए हैं। साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम लिख दिए हैं 1 माइनस 1 बाई कौशेक स्क्वायर ए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करने वाले हैं, तो इस कौशेक को हम कॉट, यानी कि हमको कौश को कॉट के पद में व्यक्त करना है, तो इस कौश को भी हम कॉट के रूप में बदलेंगे। तो कॉट के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे आगे 1 माइनस 1 बाई, एक फार्मूला आपको बताए थे कि कौशेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसी फार्मूला का हम प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ कौशेक स्क्वायर ए के जगह पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना हमारा लिखा गया। उसके बाद आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, और ऊपर हो जाएगा 1 के जगह पर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, अब बराबर इसको लिख सकते हैं, बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस कट गया और कॉट स्क्वायर जो है या बाहर निकल गया रूट से, तो यह हो गया कॉट ए, और जो नीचे है वो रूट में रह जाएगा, तो हो जाएगा अंदर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जो कॉस थीटा था, कॉस थीटा को हम कॉट थीटा में जब बदले तो हमारे पास आंसर आ गया इतना। तो आप इसे अपने कॉपी में अच्छी प्रकार से लिख लीजिए और समझ लीजिए कि किस प्रकार से एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। सिर्फ फार्मूला के प्रयोग से उसे हम अलग अलग रूपों में बदल सकते हैं। तो आशा करते हैं साइन ए और कॉस ए का जो रूपांतरण कॉट ए में था वो समझ में आ गया है। अब हमारे पास एक बच गया है tan ए, इसको बदलेंगे और फिर प्रश्न नंबर 1 जो है वो समाप्त हो जाएगा, और फिर प्रश्न नंबर 2 को अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए उसे भी सोल्व कर लेते हैं। जो tan ए है, tan ए को बदलने के लिए हमें ज़्यादा परिश्रम करना नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा। तो यहाँ इतने ही जगह में हम tan को बदल सकते हैं कॉट में। तो यहाँ लिख लेंगे tan ए बराबर लिख सकते हैं, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर 1/कॉट होता है। ये हमारा जो tan था वो कॉट के मान में बदल गया। बस इतना ही काम था, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है tan ए बराबर 1/कॉट ए। ये फार्मूला ही जो tan का मान है वो कॉट में व्यक्त है। तो बस इतना ही करना था, हमारा प्रश्न सोल्व हो गया। हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा साइन को बदलने के लिए कॉट में, और कॉस को बदलने के लिए कॉट में। तो आप इस प्रश्न को अच्छे प्रकार से हल कर लिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको प्रश्न नंबर 1 में मतलब कि साइन ए और कॉस ए और tan ए को कॉट में बदलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आया होगा, क्योंकि हम सिंपल वे में आपको बताए हैं। तो चलिए मिलते हैं प्रश्न नंबर 2 के साथ। प्रश्न 2 में जितने भी प्रश्न है उसको देखेंगे और अच्छी प्रकार से समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न 2 में पूछा गया है। तो आप बुक में प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं। अगर आपसे बन रहा है तो उसे बना लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो उसे हम आपको वीडियो में उस दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो को अंत तक देखे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितना हमारा परिवार बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छी बात होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी फायदा पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।